नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच आज एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। यह प्रेम कहानी है बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान के इतिहास का एक मार्मिक वर्णन करती है, एक अगाध प्रेम का वर्णन करती है। ये प्रेम एक ऐसा है कि अगर इस प्रेम कहानी को सुनते हैं तो मन में एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है, एक ऐसा मन के अंदर एक ऐसी कहानी सुनने के बाद एक ऐसा विरह उत्पन्न होता है। जो है कहानी, वो है लोद्रवा की राजकुमारी यानी मुमल और अमरकोट के राजकुमार राजा, जिनका नाम है महेंद्र। बात ऐसी है कि अमरकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां के राजकुमार कौन थे? जिनका नाम था महेंद्र। और कहते हैं कि उनकी बहन का रिश्ता, उनकी बहन की शादी कर रखी थी गुजरात, और गुजरात के जो शासक थे, राजकुमार थे, उनका नाम है हमीर सिंह। कहते हैं कि जब हमीर सिंह अमरकोट आए हुए थे तो अमरकोट में कहते हैं कि दोनों यानी साले बहनों ही दोनों ही शिकार खेल रहे थे। और शिकार खेल रहे थे किसका? खरगोश का, ऐसा कहा जाता है। यानी ये अतिशयोक्ति वर्णन भी हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको समझें, यह समझने का प्रयास करें। तो कहते हैं कि खरगोश का शिकार का, आज तो खरगोश का शिकार करेंगे। खरगोश को ढूंढते हुए निकलने के लिए वहां से निकल गए, खरगोश नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि खरगोश का शिकार करने के चक्कर में कहां पर आ जाते हैं? लोद्रवा। और कहते हैं कि वहां भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं दोनों ही, और ऐसा सोचते हैं कि कहीं खाने की व्यवस्था हो जाए। और कहते हैं वहां से उनको दूर से ही एक मेढ़ी नजर आती है, एक टेकरी नजर आती है। और वो मेढ़ी किसकी है? मूमल की। मूमल कहते हैं कि इतनी अपने आप में इतनी जवां, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, कहते हैं कि आंखें बादाम की तरह, होठ धनुष की तरह और गर्दन सुराही की तरह। कहते हैं कि जो केश है ये एड़ी तक लंबे थे। और इधर कहते हैं कि महेंद्र भी साहब राजकुमार कोई इतना दिखने में एकदम हैंडसम, जिसको हम कह सकते हैं कि गोरा चिट्टा चॉकलेटी बॉय, कद काठी जिसकी विशाल। और कहते हैं कि इतना खूबसूरत राजकुमार। और कहते हैं जब वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते हैं मेडी में, और मालूम करते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है क्या। और वहां पर कहा गया कि राजस्थान की संस्कृति अतिथि देवो भव, और कहते हैं पधारो हमारे देश। और कहते हैं वहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया, खाने की व्यवस्था की गई, पीने की व्यवस्था की गई। उसके बाद कहते हैं कि लोधरवा की जो राजकुमारी है मुमल, जब इन दोनों युवकों को देखा, इन दोनों राजकुमारों को देखा, तो मुमल कहते हैं कि लव एंड वन साइड, यानी पहली नजर का प्यार, पहली नजर में उसको प्यार हो गया। और कहते हैं कि जब रात वो रुके और उनके खाने पीने की व्यवस्था हुई, सुबह जाने लगे, तो मुमल ने अपने दरबारियों से कहा कि उनके जो मुमल के सेवक थे कि जाओ इन दोनों राजकुमारों को कहो कि मुमल से मुलाकात करके जाए और मेरे महल में भेज दिया जाए। कहते हैं कि मुमल का महल एक ऐसी जगह बना हुआ था, क्यों, जो उसको ऐसा बना के तंग रास्ता था। और कहते हैं कि महल में जाने से पहले आपको शेर, अजगर, ऐसे जो हिंसक जानवर हैं उनके चित्र बने हुए थे, मगर वो चित्र ऐसे लगते थे कि वास्तव में वो ये शेर है, अजगर है। और कहते दोनों राजकुमारों को बुलाया गया, तो गुजरात के जो राजकुमार थे, यानी वो बड़े थे, हमीर सिंह, तो महेंद्र ने कहा कि आप जाओ। और वो जब गए तो जब देखा कि अलग भयावह रास्ता था, डरावना रास्ता था, रास्ते में देखा कि अजगर, आगे देखा कि एक चीता है जो बिल्कुल खुंखार रूप में खड़ा है। और कहते हैं हमीर सिंह ने कहा छोड़ो यार, क्या मुलाकात करनी है। वो वहां से दबे पाव निकल गया और डर कर वापस आ गया। मगर कहते जब महेंद्र का नंबर आया तो महेंद्र तलवार लेकर गया, और महेंद्र यानी बड़े जोश और जुनून, वीर था, साहसी था, अदम्य साहसी था। और गया और आगे जाकर देखा कि एक शेर खड़ा है, यानी एक चीता खड़ा है। और जाकर महेंद्र ने सब वार कर दिया, और कहते हैं कि मोम का बना था, और वो चीते की गर्दन कटकर गिर गई। सब समझ गया महेंद्र कि ये तो ऐसे हैं, यानी एक महल की सुरक्षा के लिए, एक रानी की सुरक्षा के लिए, एक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। और जब महेंद्र जाते हैं और कहते हैं मुमल को देखते हैं, और मुमल महेंद्र को देखती है, और नजरों नजरों में यानी बेपनाह इश्क यानी बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। और हम कह भी सकते हैं इस बेपनाह मोहब्बत के लिए कि ना पिलाने का शौक, ना पीने का शौक, ना पिलाने का शौक, ना पीने का शौक, हमें तो नजरों से है पिलाने का शौक। कमबख्त नजरें भी उनसे मिली जिनको नजरों से पिलाने का है शौक। तो आप कहते हैं कि पहली साइड में, वन साइड, पहली नजर में ही प्यार हो गया, यानी इश्क हो गया।
और साहब कहते हैं कि जब उनकी मुलाकात हुई, बातों बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। और उसके बाद रात को जब बातें करते हैं तो वादा करते हैं, और वो मूमल कहती है महेंद्र को कि आपको यानी रोज मुझसे मिलने आना पड़ेगा। और कहते हैं कि महेंद्र भी साहब, प्यार में कौन नहीं बोल सकता है, और मूमल जैसा प्यार हो और फिर बोला नहीं जाए, ये तो वादा करे, ये तो प्यार की तौहीन होगी। और सब वादा हो गया। वादा क्या किया गया कि प्रत्येक रोज प्रत्येक रात को मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और कहते हैं फिर विदा लेते हैं, और विदा लेने के बाद ये भी कहता है, इतिहास कहता है कि महेंद्र के 5 रानियां थी और इधर मूमल यानी नाबालिग बेचलर थी। और कहते हैं कि वहां से एक, अब ये वादा तो कर लिया, और अमरकोट से लेकर लोदरवा के बीच की जो दूरी है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होती है। और कई 100 किलोमीटर आया कैसे जाए, कैसे मिला जाए, नहीं तो मूमल नाराज हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था के साथ कौन सा, आज की तरह कोई ओडी फॉर्च्यूनर तो थी नहीं कि भाई बीएमडब्ल्यू में बैठ के आ जाए, यानी उस समय ऐसे साधन नहीं थे, तो जो पशुओं का सहारा लिया जाता था। और कहते हैं कि भाई जब सोचा कि भाई, तो एक कहते हैं चीतल नाम का एक ऊंट था, और चीतल नाम के ऊंट से कहते हैं कि वो आता था रात को, प्रत्येक रात को आता था, मूमल से मिलकर जाता था। कहते हैं कि सिलसिला कम से कम 8 माह तक चला, और प्रत्येक रात को आता था, मिलकर जाता था। मगर कहते हैं कि कुछ उस 8 माह के अंदर कहते हैं कि वो चीतल नामक ऊंट मर जाता है, उसका यानी उसकी मौत हो जाती है। अब महेंद्र चिंता में पड़ गया कि कल कैसे जाऊंगा। तो महेंद्र अपने रायका को बुलाया, रायका सरदार को कहा कि भाई मेरे को वहां जाना है, इसके लिए मुझे ऐसा ऊंट या दो जो मुझे वहां पहुंचा दे। तो कहते हैं कि उस समय ऊंट तोता ने कहा कि एक आंगी नाम की एक ऊंटनी है जो बहुत ही यानी समझदार है और आपको पहुंचा देगी। और कहते हैं कि उस आंगी नाम की ऊंटनी लेकर जब जाता है, मगर रायका सरदार ने कहा था कि महेंद्र आप जाओ तो रास्ते में इसको चाबुक, इसको बेत मत मारना, अगर आप बेत मार दोगे तो बिदक जाएगी, फिर ये इसकी सबसे बड़ी एक खराबी है। और कहते हैं जब रवाना होते तो ऊंटनी अपनी मस्ती में चलती आंगी, मगर महेंद्र को तलब रहती कि कितना जल्दी पहुंचा जाए। और कहते हैं कि महेंद्र उसको जल्दी चलाने के लिए भूल जाता वो बात, और कहते हैं कि बेत मार देता है। कहते हैं कि आंगी ऊंटनी यानी वो अपना विकराल रूप दिखाती है, और वो रास्ता छोड़ देती है, और महेंद्र को रेत के धुरों में इधर उधर घुमाने लग जाती है। और कहते हैं कि इधर मूमल इंतजार कर रही है, कि मूमल ने इंतजार किया, वह 11 बजे तक आएगा, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, और मूमल अपनी सहेलियों के साथ अलग अलग खेल खेलती रही ताकि भाई वो तब तक आए, तब तक वो मिल सके। जब मूमल ने देखा कि आज तो आधी रात हो गई है, अब तो मुश्किल है कि महेंद्र शायद आज नहीं होगा, कोई कारण से फंस गया होगा, और वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती है। कहते हैं कि मूमल की एक बहन थी सोमल, और वो सहेलियां मूमल यानी एक खेल खेलती, जिस पर आजकल का चोर पुलिस का खेल होता है वैसे आदमी। तो कहते हैं कि सोमल पुरुष के कपड़े धारण कर लेती है और वो खेल खेलती है, और जब आधी रात गुजर जाती है, जब वो सो जाते हैं, तो यानी वो पुरुष के कपड़े पहने ही मूमल के यानी बिस्तर पर सो जाती है। कहते हैं कि 5 बजे के आसपास यानी लोदरवा पहुंचता है, मूमल के मेड़ी पहुंचता है, कौन यानी महेंद्र। और आगे जाकर देखता है, जैसे ही चढ़ता है मेड़ी में, देखता पहली सीढ़ी चढ़ता है, देखता कि मूमल के साथ कोई पुरुष यानी पुरुष कपड़े में कोई सोया हुआ है। महेंद्र को शक हो जाता है कि मूमल तो यानी एक रात में नहीं आया जिसमें दूसरे पुरुष के साथ इसने यानी दूसरे पुरुष के साथ है, तो मैं क्या भरोसा करूं। और कहते हैं कि वहां से कहते उसका एकदम दबे पांव, एकदम सब कुछ पानी पानी हो गया, और दबे पांव वहां से निकल जाता है, मगर उसकी बेत उसके हाथ में थी, वो वहीं छूट जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है, मूमल देखती है कि महेंद्र आया, बेत पड़ी है इसकी, इसका मतलब महेंद्र आया था, मेरी आंख लग गई, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। और कहते हैं कि महेंद्र वापस ही नहीं आया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, और कहते हैं कि 42 दिन गुजर गए, और उसके बाद 42-43 दिन गुजर गए, और मूमल को इतनी बेचैनी हुई कि हुआ क्या, आया क्यों नहीं। कहते हैं मूमल अपना रथ लेकर स्वयं जाती है, कहां पर, अमरकोट पाकिस्तान, और वहां जाकर मालूम करती है। तो महेंद्र अपने सैनिकों से पहले कह देता, अगर मूमल आती है तो उसको बोल देना कि महेंद्र नहीं है। और कहते हैं उसको ठहरा दिया गया, और महेंद्र मिला नहीं। मगर
जब महेंद्र शाम को अपने सैनिकों से कहता है, अपने दरबारियों से, कि जाओ मुमल को बोल देना कि भाई एक अनहोनी खबर है कि महेंद्र तो पहले ही मर गए। यानी वो परीक्षा ले रहा था कि क्या सच में मुमल उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है या ऐसे ही ढोंग दिखावा कर रही है। और कहते हैं कि वो सरदार जाते हैं मुमल के पास, यानी महेंद्र के दरबारी, और जाकर कहते हैं कि बहुत ही दुख की खबर है कि महेंद्र को तो यानी महेंद्र को तो रात को सांप ने डस लिया और महेंद्र तो मर गए। कहते हैं कि मुमल, इतना सुनने की बात थी, और मुमल यानी कहते हैं जमीन पे गिर पड़ती है और उसके साथ ही मुमल की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर पता चलती है महेंद्र को, तो महेंद्र भी कहते हैं पागल हो जाते हैं। और इस प्रकार की एक कहानी है, एक ऐसा प्रेम है जो आप देख सकते हैं कि सच्चा प्रेम जिसको हम कहते हैं। और आप देखा भी होगा, प्रेम एक अमीर खुसरो भी था, अमीर खुसरो का भी प्रेम था। और प्रेम के लिए हम कह सकते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का वहां की उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वहां की उल्टी धार, जो डूबा सो डूब गया और जो डूबा सो पार।